कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। लेकिन हम करते जनता की सेवा करते रहेंगे, चुनाव लड़ते रहेंगे और जनता के बीच में रहेंगे। बिहार शरीफ में जब कोई मुद्दा उठता है, चुनाव आता है, सारे पार्टी के जितने भी नेता लोग हैं सब बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो 5 साल के लिए नेता लोग गायब हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब। वक्त टीवी में तमाम आप लोगों का पुनः स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी मुगल कुआं में है और रवि रंजन कुमार जी के अस्थायी निवास पे है। यहाँ पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपने चैनल के माध्यम से बिहार शरीफ की जनता तक हमको पहुंचने का एक मौका दिए हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आप किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सर कि बिहार शरीफ हमारा शहर, ऐतिहासिक शहर बिहार शरीफ का है, कि बिहार शरीफ की जनता जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, हमारा शहर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। और आज हमारे शहर की जो स्थिति है, जो बदहाल की स्थिति है, शहर का कोई भी ऐसा सड़क आप ले लीजिए, चाहे वो किसी भी मोहल्ले का हो, चाहे वो वार्ड 1 से लेकर के 51 नंबर वार्ड तक, आप किसी भी जगह पे जाइए, हर गली का, हर सड़क का वो स्थिति है कि इंसान पैदल नहीं चल सकता है। आज बिहार पुलिस का एग्जाम है, देख रहे हैं कि जितने भी लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देने के लिए आए हैं वो कितना मुश्किल से और सेंटर पर पहुंच पाए हैं, ये तो वो युवा लोग जानते हैं जो एग्जाम यहाँ देने के लिए आए हैं। तो ये बदहाल स्थिति आप कह रहे हैं, तो जो मौजूदा सरकार है उससे क्या मांग करते हैं सर? हमारी जो मौजूदा सरकार है, जो मुख्यमंत्री जी की सरकार है, उनसे हमारी ये मांग है कि आप पूरी दुनिया में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और हम लोगों को इस बात का गर्व भी है कि हमारे नालंदा के मुख्यमंत्री जी का इतना सम्मान हर जगह पे है। लेकिन दुख हमें इस बात का होता है और आलोचना भी करनी पड़ती है इनकी कि हमारे शहर की जो आज की जो स्थिति है, 20 साल से हमारे जिले के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, फिर भी हमारे शहर की ये स्थिति है। और उनसे हम चाहते हैं कि वो इस प्रकार से प्रकाश डालें हमारे शहर पे कि हमारी जनता, जो बिहार शरीफ की जो जनता है, उसकी समस्या उन तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है। आखिर ऐसी क्या समस्या है कि बार बार हर जगह पे मीडिया से, धरना प्रदर्शन से लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन उन तक क्यों नहीं बात पहुंच पा रही है जो हमारे शहर की ये स्थिति है। अच्छा, देखा गया है कि आप इससे पहले एमएलए का भी चुनाव लड़ चुके हैं और भी कई तरह का आप चुनाव लड़ चुके हैं, तो बिहार विधानसभा सर पे है, तो क्या इस बार आप बिहार शरीफ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे क्या? जी, ऐसा है सर कि चुनाव जो होता है सर, वो जनता सरकार बनाती है, नेता जनता चुनती है। ऐसे शहर में हर जगह पे नेता आपको मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि शहर में बिहार शरीफ में नेता की कमी है। लेकिन जो हमारा एक सोच है बिहार शरीफ के लिए कि हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। जनता चुनाव में तो आना ही है, क्योंकि जब 2020 में जब हम चुनाव लड़े थे तो उस समय एक पार्टी थी जनता पार्टी नाम का, तो उससे हम चुनाव लड़े थे। और इस बार भी कई पार्टियों से बात चल रही है और अगर वो टिकट देते हैं तो चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, अगर वो टिकट नहीं भी देंगे तो प्रयास करेंगे, जनता का जन समर्थन रहेगा तो निर्दलीय भी चुनाव में आएंगे। यानी कि जनता अगर आपको चुनाव लड़वाना चाहेगी तो आप चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि सर मान लीजिए कि अगर जनता आपको हर जगह से, हर गांव से, हर वार्ड से, हर जगह से हमको फोन आ रहा है कि रवि रंजन जी आप जनता के लिए काफ़ी मुद्दा उठाए हैं और कई जगहों पे काम देखने को भी मिला है। कई हम जो धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह भी किए हैं जिसका रिजल्ट आज शहर में है, तो लोगों का कहना है कि आप चुनाव में आइए। लेकिन चुनाव में आने के लिए होता है कि केवल नामांकन करना नहीं होता है, चुनाव में आने के लिए किसी दल की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई ऐसा दल, अगर चाहे वो स्टेट लेवल का दल या राष्ट्रीय लेवल का दल अगर कोई देता है टिकट तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देगा तो जनता के समर्थन से चुनाव में आएंगे। तो देखा जाता है रवि रंजन जी कि जब भी कुछ जनता की समस्याएं होती है तो देखा जाता है उनके आप हिमायत में धरना प्रदर्शन या फिर कैंडल मार्च वगैरह हमेशा आप निकालते रहते हैं, क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह है सर कि बिहार शरीफ में जब कोई मुद्दा उठता है, चुनाव आता है, सारे पार्टी के जितने भी नेता लोग हैं सब बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो 5 साल के लिए नेता लोग गायब हो जाते हैं। पिछली बार एक कुशवाहा समाज की एक लड़की थी जिसका मर्डर कर दिया गया था, जो बनारस में, उसके लिए शहर में हम मुद्दा उठाए। हरदेव जी की प्रतिमा जो आज हॉस्पिटल मोड़ पे लगी हुई है,
हम उसके अध्यक्ष हैं उस संगठन के, और उस मुद्दा को उठाए कहां तक नहीं ले गए, मुख्यमंत्री जी को भेजे, राज्यपाल को भेजे, प्रधानमंत्री जी को भेजे, गृह मंत्रालय में भेजे, डीएम साहब से कई बार जाके आग्रह किए। आज आप देखते हैं कि हरदेव जी की प्रतिमा अस्पताल चौक पे लगा हुआ है, बीड़ी वर्करों के लिए धरना किए, और शहर में जल के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए कई बार धरना किए, स्मार्ट मीटर के लिए कई बार आवाज उठाए। जो स्मार्ट मीटर की जो समस्या है, हर जगह पे जो लोग उनका इतना 2-2 हजार 4-4 हजार बिजली बिल आएगा, और लोगों का 10 हजार का कमाई है और 4 हजार का बिजली बिल देंगे, नगर निगम का साल भर का टैक्स ले लेगा 4 हजार 5 हजार, तो लोग आखिर इस शहर में कैसे रहेंगे? समस्या ये है कि इस शहर में रहना इतना मुश्किल हो गया है। नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम पे इतना टैक्स है, बिजली बिल का रेट इतना है, और कि रहना मुश्किल है। लगातार आप जो है ये जन सेवा करते आ रहे हैं, तो ये जो सेवा है आपका जनता के हिमायत में कब तक जारी रहेगा आपका? हमेशा के लिए सर, जब तक हम इस धरती पे हैं, जब तक हमारा जीवन है, जब तक बिहार सिर्फ से चाहे हम 50 बार चुनाव हार जाएं, चाहे हम 20 बार भी खड़ा हों, 20 बार भी जनता हरा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। लेकिन हम जनता की सेवा करते रहेंगे, चुनाव लड़ते रहेंगे और जनता के बीच में रहेंगे। जी, कई पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई कॉलेज चल रहा है, जो बिल्कुल डीआरसीसी से उसका पैसा सैंक्शन होता है। अच्छी बात है, सरकार की अच्छी पहल थी कि लोगों को शिक्षा मिल रहा है, शिक्षा का अधिकार है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि वो जो आईटीआई किए हुए जो युवा हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए युवा हैं, इंजीनियरिंग किए हुए युवा हैं, जो डीआरसीसी से कर्ज लेकर के पढ़े हैं, और वो युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार वैकेंसी नहीं निकाली है। तो सरकार एक तरफ आप कर्ज देकर के युवाओं को कर्जदार बना रहे हैं, और उसको रोजगार नहीं देके उनको बेरोजगार बना रहे हैं। तो आप युवाओं की सरकार, आप नहीं, युवाओं के हित में आप नहीं सोच रहे हैं। तो आप क्या, अभी 2025 में चुनाव है, आप युवाओं के हित में सोचिए, क्योंकि युवा सबसे ज्यादा है। एक हम इंटरव्यू देख रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा गया कि हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेज क्या है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस इंटरव्यू में बोले कि हमारे देश का सबसे बड़ा संसाधन हमारे देश के युवा वर्ग हैं। नीतीश कुमार की सरकार है, उन्होंने ऐलान किया जिस तरह से महिला आयोग है उस तरह से वो युवा आयोग बनाने का काम करेंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी पहल है सर, क्योंकि नीतीश कुमार जी अगर ये बात को सोचे हैं और ये अगर आयोग बनाते हैं तो अच्छी बात है, ताकि युवाओं की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें वो कैसे लोगों को रखेंगे? केवल अपनी पार्टी वाले लोगों को रखेंगे या पार्टी के बाहर के लोगों को भी रखेंगे? होता क्या है कि लोग आयोग बना देते हैं और उसमें अपने ही दल के लोगों को रख लेते हैं, तो अपने ही दल के लोग तो केवल वही वाला बात करेंगे, पार्टी की बात करेंगे। सिपाही भर्ती का जो भी परीक्षा और दौड़ हुआ आपने देखा होगा, तो उसे आप किस नज़रिया से देखते हैं सर? अच्छा बात है कि एक समय था कि बिहार में थाना नहीं था, हमारे यहाँ चौकी नहीं था, हर जगह पे क्राइम होता था। लेकिन नीतीश कुमार जी की जब सरकार आई तो आज देखते हैं कि सिपाही बहाली होती है। लेकिन ये अच्छी बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लेकिन मामला यह है कि इसमें इतने बड़े बड़े धांधली होते हैं। हमारे शहर में भी धांधली देखा गया है, बिहार के और कई जिलों में धांधली देखा गया है। और जो धांधली करने वाले हैं, दुख तो इस बात का है कि नालंदा जो ज्ञान की धरती है, जो हमारा नीतीश कुमार जी की धरती है, विकास पुरुष की धरती है, इस धरती से ऐसे ऐसे माफिया लोग आते हैं जो शिक्षा बहाली, जो टीचर की बहाली में निकलते हैं, नीट की बहाली में आते हैं, बिहार पुलिस के बहाली में जो अगर धांधली होता है तो वो नालंदा के लोग मिलते हैं। तो ये नालंदा की छवि खराब हो रही है। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री जी को पर्सनल, ना केवल प्रशासनिक तरीके से उसे गिरफ्तार करके आप अंदर कर देते हैं, आपको खोजने में 5 साल लग जाता है उसे, और तब तक कितने युवाओं का आप कैरियर से खिलवाड़ करते हैं। तो वैसे लोगों को आप पकड़िए और वैसे लोगों को ऐसी सजा दीजिए कि वो कभी दोबारा किसी भी परीक्षा में धांधली नहीं कर पाए।